आज हम जूनियर अकाउंटेंट की सीरीज में एक वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो बनाए थे। सबसे पहले वीडियो जो हमने बनाया उसमें इसी चीज का अध्ययन किया कि आखिर अगर हमें जूनियर अकाउंटेंट बनना है या इतनी महत्वपूर्ण पोस्ट का पद हासिल करना है, इसका क्या परिप्रेक्ष्य होता है, क्या दायरा होता है और इस पोस्ट में हम कहां तक पहुंच सकते हैं। देखो, जीवन में व्यक्ति सब नौकरी करते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन नौकरी की भी एक प्रतिष्ठा होती है, नौकरी का भी एक अच्छा रंगमंच होता है। उस तक पहुंचने का हर व्यक्ति प्रयास करता है और आपको भी करना चाहिए। और जब जीवन में समय मिलता है तो निश्चित रूप से करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि जूनियर अकाउंटेंट की 5000 पदों जैसी पोस्ट जब आती है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपना एक प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास तब करना चाहिए जब आने वाले समय में कोई भी ऐसी इसके मुकाबले वैकेंसी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि कई विद्यार्थियों ने पहले से ही सेट का, ग्रेजुएशन का पेपर नहीं दिया, कई लोगों ने नहीं दिया, उसके बाद में आपने दिया है और आप जब अच्छे नंबर ला रहे हो तो आपकी प्राथमिक प्रायोरिटी ये बन जाती है कि मुझे इस मुकाम को हासिल करना। दूसरी बात, सब्जेक्ट बेसिस का कोई लफड़ा नहीं होता कि कोई सोचते हैं कि हमें क्या होगा, इसके कंपटीशन क्या होगा। देखो, 25-25 नंबर के 3 पेपर कवर करना कोई बड़ा इश्यू नहीं, आप बहुत इजी तरीके से इनको कवर कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि जब पिछली बार 900 नंबर का पेपर था उसमें 600 नंबर की कट ऑफ गई थी। अगर पेपर का टफ आता, सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट के लायक होता, तो आप कभी भी 600 नंबर नहीं ला सकते। पेपर सभी विद्यार्थियों के डिजर्व था। क्यों? कि मात्र 25 सवाल एक टॉपिक से आते हैं और जब एक सब्जेक्ट से आपको 25 सवाल का बोला जाए तो मैं मानता हूं कि आप भी पहला प्रयास यही करोगे, जो अच्छे जो प्रचलित और जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है उनको आप प्रैक्टिस या सवाल देने का प्रयास करते हो। ये मैंने कई बार देखा है। और कई बार हम जब एग्जाम देते हैं, एग्जाम देते समय कम से कम 20 सवाल तो आप, कोई सा भी दुनिया का एग्जाम ऑब्जेक्टिव ऐसा ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता जिसमें आप 20 सवाल तो देखते ही बता दोगे कि ये पिछले एग्जाम्स में आए हैं। वो 20 सवाल तब बताओगे जब उसमें कम से कम 100 सवाल उस एक सब्जेक्ट के आएंगे। और अगर जैसे आप यूआरओ का देखो, एक 40% का, जब फर्स्ट ग्रेड में मैंने पूर्व में बताया कि एक अलग सी चर्चा रही कि पोस्ट के विद्यार्थी नहीं मिल रहे, डबल में भी नहीं मिल रहे, तो सिंगल की स्थिति क्या रहेगी। तो आप मान के चलो कि ये स्थिति अलग रहेगी। और आज हम जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, पेपर फर्स्ट, जो हमें चयन के सबसे नजदीक लेकर जा रहा है और जिसकी हमें चर्चा करनी चाहिए, उसके बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला और सबसे अच्छा प्रयास रहेगा कि आखिर हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। और इसी के तहत सबसे पहला जो है, आज हम हिंदी व्याकरण की चर्चा करेंगे। देखो, हिंदी व्याकरण में पढ़ने के लिए तो बहुत सामान है, कोई कमी नहीं है। अगर आप डीप तक जाओगे तो राघव प्रकाश जैसी बहुत अच्छी किताबें आती है, लेकिन आपको इसके लिए तैयार करनी है। और जो पूर्व में विद्यार्थियों ने तैयारी करके अपना चयन करवाया, वो नवीन हिंदी व्याकरण की किताब बोर्ड की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा चलाई जाती है। हालांकि छोटी मोटी एरर हो सकती है, लेकिन उनकी एरर को इतना बड़ा नहीं माना जा सकता। और उसके परिवेश या उसके एक आप आधार को मान के अगर तैयारी करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी किताब है। रही बात उसकी टॉपिक क्लियर करने के बाद में आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। और उस प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारी किताबें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। और जब उस समय पेपर होगा तो ऐसी ऑब्जेक्टिव किताबें बहुत सारी आती है। लेकिन सबसे पहला हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि आखिर हम किसी न किसी प्रकार से इस राजस्थान का, जो नवीन राजस्थान का व्याकरण का टॉपिक है, उसको छोटा मोटा क्लियर करें। और हमारा बेसिक कंसेप्ट एक बार इस प्रकार होना चाहिए कि नवीन राजस्थान से सवाल आने वाला कोई भी सवाल हमारा किसी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। उसके बाद में अगला टॉपिक आता है अंग्रेजी व्याकरण। सबसे बड़ी चुनौती होती है इसके लिए क्या पढ़े। देखो, आपको इसके लिए मैं सबसे बढ़िया और शॉर्ट आइडिया एक बताता हूं। आप देखते हो एसएससी में और डी ग्रुप में इंग्लिश आती, इसके अलावा राजस्थान के एलडीसी के पेपर होते हैं। कुल मिलाकर जब आप अंग्रेजी व्याकरण का अध्ययन करो तो आप ओल्ड पेपर पर डिपेंड रहो। पुराने एग्जाम्स के पेपर किस प्रकार के आते हैं, आखिर उनको किस लेवल तक आ सकते हैं और कैसे हमें सरल करना है। और आपको अंग्रेजी में ग्रामर के जो थ्योरेटिकल पार्ट को क्लियर करने के बाद में अगर आप ओल्ड एग्जाम्स के पैटर्न को ध्यान रखोगे तो आपके 25 में से एक भी सवाल ऐसा नहीं आएगा जो आप कवर नहीं कर पाओगे।
क्यों कि पिछले साल का आप पेपर उठा के देखो, सारे क्वेश्चन ओल्ड एग्जाम से रिलेटेड आए थे। तभी कोई विद्यार्थी अच्छी प्रैक्टिस करेगा और ऊपर से जब सरफेस से क्वेश्चन आते हैं तभी मेरिट ऊपर जाती है। अगर आप मुझे बताओ सरफेस से सवाल नहीं आएंगे, डीप तक आएंगे तो 40% की भी समस्या हो जाएगी। और दो चीज क्लियर होने के बाद में हमारा जो अगला टॉपिक होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम जिसे मान सकते हैं, और वो टॉपिक है राजस्थान का जीके। देखो राजस्थान के जीके में इतनी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्थान जीके से बहुत सारी जुड़ी हुई किताबें आती है। और जब इन राजस्थान जीके को हम बार बार भी अध्ययन करते रहते हैं किसी न किसी प्रकार की, तो हमें इसकी इतनी दिक्कत नहीं आती। फिर भी अगर हम राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, एक अच्छी से सरफेस से तैयारी करते जाओ, क्योंकि ये आगे भविष्य में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उनमें काम आते हैं। और वही विद्यार्थी इस तैयारी कर रहे हैं जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं जूनियर अकाउंटेंट की, जो कहीं ना कहीं राजस्थान के सामान्य ज्ञान वो पढ़ चुके, तो इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपके बारे में एक तो हिंदी के बारे में सोचना है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अंग्रेजी व्याकरण, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है उनकी मैं जो जिम्मेदारी लेने का आपको प्रयास कर रहा हूं, एक तो आती है दैनिक विज्ञान और अगला विषय गणित। इनसे जुड़े हुए हम बहुत जल्दी लगभग 15 जून के बाद में आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो, मैं आपको लिंक दूंगा। उसके बाद में प्रत्येक टॉपिक कितने संभावित पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन जो निश्चित रूप से आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन उनकी एक सीरीज लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ऐसे चार्ज वाली बात नहीं है, नहीं आपको कोई भ्रमित करने वाली बात है, परिवार की बात है, आप अध्ययन कर रहे हो। और जब हमें भी अच्छा लगता है कि कोई विद्यार्थी देखकर हमें मोटिवेट कर रहा है, तो हमारी दायरा डबल बढ़ जाता है। कमाने का उद्देश्य वो होता तो ऐप में भी बहुत सारे कोर्स लॉन्च होते हैं, करते हैं, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ एक व्यवहारिक रूप से आना जरूरी होता है, जो मैं आपके सामने आ रहा हूं। तो आपको गणित और विज्ञान दोनों के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं या दोनों के टॉपिक चलते हैं, डेली एक सीरीज लेके चलेंगे। आधा टॉपिक, एक टॉपिक नहीं, आधा टॉपिक लेके चलेंगे। मुश्किल से मुश्किल हमारा 30 दिनों में कोर्स पूरा हो जाएगा। 15 जून में चलेंगे तो 15 जुलाई तक हम पूरा कोर्स कर देंगे। पूर्व में भी हमने अलग अलग टारगेट लेके बीएसटीसी का टारगेट लिया था, छोटे छोटे टारगेट लेके अभी हम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले कक्षा 10 की मैथ से रिलेटेड लिया था, कक्षा 8 की गणित से भी जुड़ा हुआ लिया था, और अब आपसे जुड़ा हुआ जूनियर अकाउंटेंट की गणित और विज्ञान से जुड़े हुए हम एक मिशन हाथ में ले रहे हैं। और बहुत जल्दी यूट्यूब पे नहीं, आपको टेलीग्राम में पीडीएफ शेयर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको कहीं ना कहीं समय खराब नहीं हो और गुणात्मक रूप से फायदा हो सके। तो आपको गणित और विज्ञान का बर्डन नहीं लेना है। और विज्ञान में अगर आप पढ़ते हो तो सीखवाल की बहुत अच्छी किताब आती है एनसीईआरटी के साथ साथ जनरल साइंस की। और मैथमेटिक्स में देखो बड़ी से बड़ी किताब आती है जो आप जानते हो, अग्रवाल, RS अग्रवाल की। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना है ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपको वही पढ़ना जो डी ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है, या ऐसा क्वेश्चन जो बार बार आता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं जो बहुत टफ होता है, टफ क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन जो आपको कवर करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हम मान के चलते हैं वो आएंगे, और वो आते हैं, ऐसा नहीं आते नहीं है। और कई बार हम एग्जाम देखते हैं और वो सवाल आपको देखे हुए मिलते हैं, ये हम अच्छी तरीके से इस चीज को समझते हैं और वो आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सवाल नहीं आते हैं, लेकिन हमें उसके प्रति थोड़ा सा जागरूक रहना आवश्यक होता है। और उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है कंप्यूटर ज्ञान। देखो कंप्यूटर का तो मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन जो मैंने पढ़ा वो मैं जरूर आपको बता सकता हूं। उस समय क्या होता था कि सबसे चर्चित राजस्थान में कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ एग्जाम होता था RSCIT, आज भी होता है। अगर आप RSCIT एक ऐसा एग्जाम है जिसके हर 15-20 महीनों से 2 महीने से एग्जाम होते हैं, कम से कम आपको 100 पेपर ओल्ड एग्जाम्स के मिल जाएंगे। अब वर्तमान में तो क्या होता है कि देखो शिक्षा का आधुनिकीकरण हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो आपको उस RSCIT के ऐसे पेपर भी मिल जाएंगे जो टॉपिक वाइज है। आप कहीं से भी टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव वो किताब लेके आओ और उनकी लाइंस पढ़ो। तो मैंने तो पढ़ा तो पिछले बार इतना ऊपर से आया कि सारे सवालों से वही कवर हो गया। कई बार हो जाता है इस बार हमें इस प्रकार की उम्मीद है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखो। मैंने आपको जो सारे सब्जेक्ट बताए उनके बारे में एक बार फिर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि एक तो आपको बर्डन नहीं लेना है। दूसरी बात, सेट का एग्जाम 5000 है, 5000 की अलग अलग चर्चा चल रही है, कभी 40% की चल रही है, कभी 35% की चल रही है, कभी ऐसी चर्चा चल रही है कि 15 गुणाओं को ज्यादा या 20 गुना ज्यादा क्या रहता है। लेकिन हमें यह मान के चलना कि हम सारे उस दायरे में हैं।
और अगर सेट के भरोसे रहेंगे उसके बाद में क्या स्थिति रहेगी पता नहीं, क्योंकि जो वर्तमान में एग्जाम की डेट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास समय ज्यादा नहीं, सब्जेक्ट जितने उसके अकॉर्डिंग समय नहीं। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि एक संकल्पित होकर एक बहुत शानदार तैयारी करें, और जब वो तैयारी हम करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमसे जो हेल्प होगी हम अधिकतम से अधिकतम हेल्प करने का प्रयास करें। गणित और विज्ञान इस दोनों का हमने बताया कि आपको लोड लेने की आवश्यकता या बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। पीडीए 15 जून के बाद में हम आपको ग्रुप में निश्चित रूप से भेज देंगे, टॉपिक वाइज डेली, ताकि आपको याद करने में कोई समस्या नहीं रहे। उसके बाद में सारे सब्जेक्ट है उनको आपको ज्यादा डीप कोई स्पेशलिस्ट नहीं बनना है। अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है तो आपको जिस विषय की तैयारी करनी है, आप भविष्य में भी आगे तैयारी करोगे तो उनके बनो। ये वो है जिसमें ऑलराउंडर चाहिए, और ऑलराउंडर अगर आप सारे सब्जेक्ट के ऊपर सरफेस से तैयारी करोगे तो ही बन पाओगे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के डीप में जाना बहुत बुरी आदत और बुरी स्थिति हो जाती है, क्योंकि फिर उसमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, और इंटरेस्ट डेवलप होने से बाकी सब्जेक्ट हमें वो अच्छे नहीं लगते जितने ये लगते हैं। इसलिए आप सारे ओल्ड पेपर पे डिपेंड रहो, सब्जेक्ट के सरफेस से पढ़ने का प्रयास करो और अच्छी तैयारी करो। और भी हम आपके लिए अच्छी सीरीज लेकर आएंगे। अभी पेपर फर्स्ट से जुड़ी जो भी चीज मुझे लगी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और चमन प्रकाशन की किताबें सबसे पिछली बार सबसे अच्छी चली थी, और मार्केट में किताब आएगी, हमारी नजर में कोई किताब अच्छी लगेगी तो निश्चित रूप से, मैं कोई उनका स्टार प्रचारक या वो कोई नहीं हूँ स्पॉन्सर, एक परिवार की राय देने के लिए मैं आया हूँ। मुझे जो अच्छी लगी मैंने आपको बताया। और भी अगर मेरे सामने किताब आएगी उसमें अगर कंटेंट अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप हमसे जुड़े, समय दिया इसके लिए धन्यवाद। अच्छी मेहनत कीजिए, अच्छा प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।